हेलो बच्चों, माई सेल्फ मंजित मलिक, मैथ्स फैकल्टी। आज हम बच्चों NCERT क्लास 12 का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास क्या है चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, हम इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट है बच्चों। जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट है? 5.2 एक्सरसाइज से। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को ही कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रखे हैं बच्चों क्या कि डिफरेंशिएट करना हमें इन फंक्शंस को किसके रिस्पेक्ट बच्चों? एक्स के रिस्पेक्ट। जो हमारे पास ये फंक्शंस दे रखे हैं बच्चों, इनको हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको क्या लेके चलेंगे? इन फंक्शंस को लेके चलेंगे और इनका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, हम क्वेश्चन फर्स्ट लेके चले। क्या जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है बच्चों, सबसे पहले आप इसको क्या मान लेना? किसी के इक्वल मान लेना। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया बच्चों? y मान लिया। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है बच्चों, हमने इस फंक्शन को क्या माना बच्चों? y मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट करना है बच्चों? हमें एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट वी गेट। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हमने क्या लिया? इस फंक्शन को क्या मान लिया? किसी के इक्वल मान लिया। हमने किसके इक्वल मान लिया? y के इक्वल। हमने उसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर दिया तो हम यही लिखते हैं बच्चों dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? y की वैल्यू रख दो बच्चों, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया? y की वैल्यू रख दिया। अब बच्चों आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जो आपको मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ कि आपके पास d/dx ऑफ साइन x, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाता है बच्चों? कोस x। ठीक है, साइन x का कितना होता है बच्चों? कोस x। फिर किसका करते हो बच्चों आप? एंगल का। तो आपके पास एंगल का कितना आ जाएगा? x का x के साथ कितना हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। देखो बच्चों, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो पहले क्या सोल्व करोगे? पावर, फिर बेस, फिर क्या करोगे बच्चा? एंगल। क्या करोगे? पावर, बेस, एंगल। तो आपके पास पहले किसको ओपन करोगे? पावर को, फिर बेस को, फिर एंगल को। ठीक है, आपने क्या किया? बेस का किया बच्चों, फिर आपने किसका किया? एंगल का किया। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? कोस एक्स। साइन एक्स का कितना आ जाएगा? कोस एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो इसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब किसका करोगे बच्चों? जो एंगल में हमारे पास उसका करोगे। जो एंगल में हमारे पास है तो क्या है बच्चों हमारे पास? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है बच्चों, आपके पास कितना है? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से? कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या हो गया? u प्लस वी। आपके पास क्या होगा? सम ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शन। तो आपके पास क्या करते थे? u का अलग कर देते थे और v का अलग कर देते थे। जैसे आपके पास क्या होता है बच्चों? d/dx ऑफ u प्लस वी। आपके पास दो फंक्शन है किसके अंदर? x के अंदर। तो आपके पास क्या करते थे? u का अलग कर देते थे प्लस v का अलग कर देते थे। ठीक है बच्चों, हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों? देखो d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर d/dx ऑफ 5 हो गया बच्चों यहाँ तक। अब ये देखो बच्चों, अभी आपके पास क्या हो गया बच्चों? x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है बच्चों? d/dx ऑफ x की पावर n का क्या होता है बच्चों? n पावर क्या पे आ जाती है? आगे आ जाती है। एक पावर क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। फिर किसका करते थे बच्चों आप? बेस का, x/x का। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से देखो कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? देखो
2 पावर आगे, 1 पावर कम करोगे तो x की 1 रह जाएगी, फिर x का x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस। अब ये देखो बच्चा 5 के अंदर कोई x की टर्म है ऊपर आपके पास, फंक्शन में कोई x की टर्म नहीं है, यानी x की टर्म नहीं है, तो ये आपके पास क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट का ऑलवेज क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आता है बच्चों, 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से जो रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स आपके पास यहाँ से कितना आ गया, कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, और ये कितना है बच्चों 2x है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू 2x, या इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, 2x को आगे लिख लो, कितना आ जाएगा कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। हो गया बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x आ गया आपके पास। जो फंक्शन दे रखे थे उनका जो आपके पास क्या था, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट आ गया बच्चों, x के। भाई हमें क्या निकालना था। ठीक है, देखो अब हम बच्चों सेकंड इक्वेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, कोस इंटू साइन एक्स, कोस इंटू साइन एक्स दे रखा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको क्या बताया था, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या लिखोगे, किसी के इक्वल रखोगे, किसी फंक्शन हमने क्या मान लिया, इसको y मान लिया, y हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना था बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों, x, वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू रख दो बच्चों, कितनी है आपके पास, कोस इंटू साइन ऑफ x। ठीक है बच्चों, आपके पास हो गया। अब बच्चों देखो कोस के अंदर क्या होता है, एंगल होता है। आप इसको क्या ट्रीट करो बच्चों, इसको कंप्लीट को x ट्रीट करो। ठीक है, आपके पास कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, आपके पास कोस x का होता है, कोस x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास माइनस ऑफ साइन x, फिर x का कितना होता है बच्चों आपके पास, x के साथ 1 होता है, तो आपके पास कोस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पे आप बच्चों इसको क्या ट्रीट करो, अंदर वाले को x ट्रीट करो, तो कोस x का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x, x की जगह क्या रख दोगे बच्चों, साइन ऑफ x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। हो गया बच्चों, फिर किसका करोगे बच्चों, एंगल का। मैंने क्या बताया था, पावर बेस एंगल, तो बेस का हो गया आपके पास। अब किसका करोगे, एंगल का, तो एंगल आपके पास कितना है, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, चलो माइनस ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों देखो साइन एक्स का मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में भी, साइन एक्स का कितना होता है बच्चों, कोस एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, कोस एक्स। फिर किसका बताया था मैंने बच्चों, एंगल का, तो एंगल का कितना आ जाएगा, डी एक्स का डी एक्स के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस साइन इंटू साइन एक्स या इंटू कोस एक्स। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया किसका बच्चों आपके पास, कोस इंटू साइन एक्स का। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो अब हम बच्चों थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्या मानेंगे, हम लेट इसको भी क्या मान लेंगे, किसके इक्वल, किसी y के इक्वल मान लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, ये फंक्शन किसके इक्वल हो गया, y के, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। हमें क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, y का किसके रिस्पेक्ट बच्चों, x के रिस्पेक्ट। तो y की वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों यहाँ पे,
तो वाई फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, हो गए यहाँ तक। अब बच्चों बताओ साइन, इसको क्या कंप्लीट को क्या ट्रीट करो बच्चों, अंदर वाले को एक्स ट्रीट करो, तो साइन एक्स का बच्चों कितना होता है आपके पास, साइन एक्स का आपके पास बच्चों होता है कोस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कोस एक्स, एक्स आपके पास क्या ट्रीट कर रखा है बच्चों, ए एक्स प्लस बी ट्रीट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का हमारे पास कोस एक्स हो गया, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी, जो हमने ट्रीट कर रखा है। ठीक है, फिर किसका करते थे बच्चों, एंगल का। तो एंगल आपके पास कितना है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास फिर से क्या होगा बच्चों, u प्लस वी फॉर्म में हो गया। तो आप क्या करोगे, u का अलग करोगे और v का अलग करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, ए एक्स का अलग हो जाएगा बच्चों हमारे पास, प्लस डी बाई डी एक्स का b का रिस्पेक्ट में हो जाएगा। देखो हो गया बच्चों, ए एक्स का अलग कर दिया हमने, बी का अलग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इनटू क्या है, फंक्शन है। तो आपके पास बच्चों क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई विद फंक्शन। तो आपके पास क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट जब आपके पास मल्टीप्लाई में हो किसके, फंक्शन के साथ, तो आपके पास क्या होता है, वो कांस्टेंट तो क्या आ जाता है बच्चों, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, और किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, फंक्शन ओनली, जो हमारे पास x में फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव होता है किसके रिस्पेक्ट, x के में। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, a का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से a को हम कहाँ ले ले, बाहर ले लेते हैं, कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, a आ गया, तो dx का dx के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये देखो बच्चों, b के साथ कोई x की टर्म है, x वेरिएबल में नहीं है, तो इसका मतलब b आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है आपके पास, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये dx बाई dx कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास बच्चों कितना आ गया, a कोस ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया किस फंक्शन का, आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का आपके पास ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, देखो अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फंक्शन दे रखा है बच्चों, सिकेंड इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या दे रखा है, सिकेंड इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफ्रेंशिएट करना है इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन 4 का। ठीक है, हम इस फंक्शन को क्या मानेंगे, किसी के इक्वल मान लेंगे बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट y इज इक्वल टू सिकेंड इंटू 10 रूट एक्स। इसको हमने किसके इक्वल मान लिया बच्चों, y के इक्वल मान लिया। इस फंक्शन को हमने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करना है बच्चों, अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, x के। तो x के रिस्पेक्ट करोगे तो बच्चों देखो क्या आएगा आपके पास, वी गेट, क्या करोगे बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सिकेंड 10 रूट एक्स, यही आएगा बच्चों। ठीक है, हमने y के। अब ये देखो बच्चों, आप इसको क्या ट्रीट करो, इसको कंप्लीट को x ट्रीट करो बच्चों, इस कंप्लीट को क्या ट्रीट करो, x ट्रीट करो। अब ये देखो बच्चों, मैं फिर से आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ, क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स का क्या होता है बच्चों, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आपके पास होता है सिकेंट एक्स 10x, फिर किसका बच्चों, एंगल का, एंगल का x के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, सिकेंट एक्स इंटू 10x। ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, सिकेंट एक्स का, सिकेंट एक्स इंटू 10x। तो आपके पास बच्चों एक सिकेंट इंटू, इसको क्या ट्रीट कर रखा है, x, तो आपके पास सिकेंट x कितना हो जाएगा, सिकेंट x इंटू 10x। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा, सिकेंट x की जगह आप क्या ट्रीट कर दो,
10√x हो गया बच्चों, इंटू 10x की जगह फिर क्या लिख दो 10√x हो गया बच्चों। फिर किसका करना है बच्चों आपको, एंगल का। एंगल आपके पास कितना है बच्चों, यहाँ से d/dx 10√x हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है बच्चों 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, d/dx ऑफ 10x कितना होता है बच्चों आपके पास, 10x का होता है आपके पास बच्चों सेकेंड स्क्वायर x, फिर x का x के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। मैं बच्चों फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर्मूले क्वेश्चन वाइज, ठीक है, जहाँ पे यूज हो रहे हैं फॉर्मूले में यहाँ पे आपको क्या करवा रहा हूँ उनका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 10, इसको क्या ट्रीट करो बच्चों, x ट्रीट करो, तो 10x का कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, तो यहाँ से देखो बच्चों कितना आएगा सेकेंड इंटू 10√x, यहाँ से 10 इंटू 10√x हो गया बच्चों। यहाँ से कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर रूट x, फिर किसका करोगे बच्चों एंगल का, तो एंगल आपके पास कितना है बच्चों यहाँ से √x है, हो गया बच्चों। यहाँ तक मैंने बताया है बच्चों, जब भी आपके पास क्या आ जाए रूट आ जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, जहाँ पे भी रूट आ गया तो उसको क्या करोगे ओपन करके उसकी पावर क्या कर दोगे बच्चों हाफ कर दोगे, तो यहाँ पे आप रूट खोलोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास हाफ आ जाएगा। तो हाफ आने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप क्या ले रहे हो √x है तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2, ठीक है, d/dx। अब ये किस फॉर्म का होगा बच्चों आपके पास, ये आपके पास किस फॉर्म का हो गया x⁴n फॉर्म का हो गया। क्या होता है बच्चों n पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, फिर किसका करते थे बेस का, ठीक है, हो गया। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों इसको हम क्या करेंगे रूट को ओपन कर लेंगे तो पावर में ओपन हो जाएगा 1/2 में, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा सेकेंड x 10√x इंटू 10 इंटू 10√x इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट x, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा d/dx ऑफ x⁴1/2, ठीक है बच्चों। अब x⁴1/2 हो गया तो ओपन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो n की जगह कितना ले लो, यहाँ पे n की जगह आप कितना ले लो 1/2, तो 1/2 लोगे तो कितना आएगा 1/2 x 1/2 -1 यानी -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा बच्चों तो कितना हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, मैं उसका क्या लगा दूँ रूट अप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों यहाँ से सेकेंड x नहीं बच्चों, यहाँ पे ओनली सेकेंड एंगल कितना बच्चों इसका 10√x 10√x इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट x, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो पावर आगे आ जाएगी आपके पास, एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो एक पावर कम होगी तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 आ गया। इसको मैं क्या लिखूँ नीचे ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा x⁴1/2, तो यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं रूट अप्लाई कर दूँगा तो कितना आ जाएगा सेकेंड 10√x इंटू 10√x इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों नीचे आपके पास आ जाएगा 2√x, नीचे कितना आ जाएगा 2√x, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, किस फंक्शन का सेकेंड इंटू 10√x का, ठीक है बच्चों। देखो हमारे पास बच्चों अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है sin ax प्लस बी ओवर कोस cx प्लस डी बच्चों cx प्लस डी, ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है sin ax प्लस बी ओवर कोस cx प्लस डी, ठीक है। आपके पास इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी जो फंक्शन है वो x में और नीचे भी जो फंक्शन है वो किस में बच्चों x में, तो आपके पास क्या लगा दोगे डिवीजन रूल लगा दोगे बच्चों, ठीक है। तो डिवीजन रूल से हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखो बच्चों सॉल्यूशन लेते हैं हम, लेट इसको क्या मान लेते हैं किसी फंक्शन, इस फंक्शन को किसके इक्वल मान लिया y के, तो हमने मान लिया y sin ax प्लस बी ओवर कोस cx प्लस डी, ठीक है बच्चों, हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है बच्चों डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो बच्चों, कितनी है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों, ये है आपके पास। अब ये देखो बच्चों, ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स है, आप इसको क्या मानते थे, यू मान लो, इसको क्या मान लो, वी मान लो, आप क्या लगा दोगे, डिवीजन रूल लगा दोगे। डिवीजन रूल आपके पास क्या होता है बच्चों, डिवीजन रूल आपके पास ये होता है कि आपने u बाई वी का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का क्या, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास डिवीजन रूल होता है बच्चों, क्या, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन। हम ये अप्लाई कर दे बच्चों इस पर, देखो तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाले का कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। नीचे वाले को अब एज इट इज रखो, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कोस सी एक्स प्लस डी, ऊपर वाले का क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला क्या हमारे पास बच्चों, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, अब माइनस बेटे, अब ऊपर वाले को एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले का क्या कर देंगे बच्चों हम, डिफ्रेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट, एक्स में पूछ रखा है तो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट कर देंगे, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं बच्चों अब, ठीक है, हम इसको इजीली सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखो इजीली सोल्व कर देते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल चल रहा है, इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बच्चों, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, इसको क्या ट्रीट करो, एक्स ट्रीट करो, तो साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, हम कर चुके हैं, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो कोस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर आप किसका करते हैं बच्चों, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, ए एक्स प्लस बी है बच्चों, ठीक है। फिर आप किसका करते, एंगल का करते, माइनस साइन बच्चों, यहाँ से कितना आपके पास, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये देखो बच्चों, कोस सी एक्स प्लस डी, इसको क्या ट्रीट करो, एक्स ट्रीट करो, तो कोस का कितना होता है बच्चों, माइनस साइन, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर किसका करते बच्चों आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का सी एक्स प्लस डी का, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, कंप्लीट के, कंप्लीट के नीचे आपके पास कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों, यही चल रहा है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, अब u प्लस वी हो गया आपके पास, सम ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास ए कांस्टेंट है विद फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो आपके पास कांस्टेंट क्या आता है, थ्रू आउट डेरिवेटिव, तो अब फिर x का x के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब b आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, तो x का वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा बच्चों, a आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, सेम इसी टाइप से यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोस सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास कितना है, कोस ए एक्स प्लस बी, इसका अलग अलग करोगे तो बच्चों कितना आएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स का अलग हो जाएगा प्लस डी बी बाई डी एक्स का अलग हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या चल रहा है बच्चों, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी,
ठीक है बच्चों, हो गया आपके पास। तो यहाँ से तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ से ए आएगा बच्चों, तो ए को मैं बाहर रख लेता हूँ, कितना आएगा कोस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, यही आएगा कोस सी एक्स प्लस डी ओवर कोस ए एक्स इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी साइन कितना आएगा बच्चों, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। तो मैंने सी को कहाँ पे रख लिया बच्चों, यहाँ पे रख लिया। और नीचे आपके पास क्या चल रहा है बच्चों, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये किसके इक्वल है बच्चों, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल चल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देखो क्या आ गया आपके पास, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये आ गया बच्चों आपके पास। ठीक है, अब आप इसको क्या करो बच्चों, इसको आप क्या करो, कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे ले जाओ और कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ए कोस, अब बच्चों इसके नीचे ले जाएंगे तो ए कोस से एक सी एक्स प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए कितना बचा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, और क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, कोस सी एक्स प्लस डी बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये बचेगा बच्चों, यहाँ से कितना बचेगा, सी ओवर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से देखो साइन सी एक्स प्लस डी और एक कोस ले लो बच्चों इसके नीचे, तो एक कोस और एक साइन लोगे तो कितना हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कोस बच गया नीचे बेटे, कोस को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, सिकेंट, सिकेंट कितना बचेगा, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सिकेंट सी एक्स प्लस डी। यहाँ से भी बेटे इस कोस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सिकेंट सी एक्स प्लस डी, प्लस में क्या चल रहा है बच्चों आपके पास, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सिकेंट सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया बच्चों। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सिकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस आपके पास सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सिकेंट सी एक्स प्लस डी। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया है, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कोस सी एक्स प्लस डी का। देखो बच्चों सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, हमारे पास कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं। दो फंक्शन किस टाइप से दे रखे हैं कि दोनों हमारे पास आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो बच्चों आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे। जब भी आपके पास दो फंक्शन क्या इसमें मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे इसको, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, हो गया। आपके पास एक फंक्शन ये है बच्चों, एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन हो गए, मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किस में करना है बच्चों, एक्स में वी गेट
हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ से कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई की वैल्यू रख दो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5 रख दिया बच्चों। अब ये देखो बच्चों, ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, आपके पास दो फंक्शन है यू और वी, तो आपके पास प्रोडक्ट में है, तो आप क्या करोगे बच्चों, किसी एक को सेम रख लो, इसमें से दोनों में से किसी एक को पहले क्या रखो सेम, और सेम रखने वाले को छोड़कर दूसरे वाले का क्या कर दो बच्चों, आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर प्लस जिसका हो चुका उसको क्या रखो बच्चों, अब सेम रखो, वी को एज इट इज़ यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, प्रोडक्ट रूल है। क्या है ये बच्चों आपके पास, प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे बच्चों देखो अब क्या आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो बच्चों किसको सेम रखें, कोस एक्स क्यूब को पहले क्या रख लेते हैं सेम, कोस एक्स क्यूब को क्या रख लेते हैं सेम रख लेते हैं। किसका डिफ्रेंशिएशन करें बच्चों हम, नेक्स्ट का, नेक्स्ट हमारे पास कितना दे रखा है साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास, फिर प्लस साइन बच्चों, अब किसको सेम रख लें, साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5 को क्या रखें सेम, किसका कर दे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोस टू एक्स टू दी पावर 3। ठीक है बच्चों, हो गया हमारे पास। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वेयर है बच्चों। अब मैं बता देता हूँ बच्चों आपको फिर से कि अगर हमारे पास साइन टू दी पावर एन एक्स या कोस टू दी पावर एन एक्स या टेन टू दी पावर एक्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर क्या हो, साइन एन एक्स एन हो, तो वो आपके पास क्या लिख सकते हो बच्चों, उसको साइन एक्स टू दी पावर होल टू दी पावर क्या लिख सकते हो बच्चों, आप कंप्लीट की पावर क्या लिख सकते हो, एन लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों साइन स्क्वायर है, तो मैं इसकी कंप्लीट की पावर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, कोस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन x5, और इसकी पावर मैंने क्या लिखी बच्चों 2 कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या कर देंगे, ईजिली से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका कितना डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये देखो बच्चों, इसको कंप्लीट को क्या मानो, x मानो, तो x टू दी पावर n यानी x टू दी पावर 2 है, तो 2 पावर आगे आ जाएगी। पहले हम किसको सोल्व करते हैं, पावर को सोल्व करते हैं, फिर हम किसको करते हैं, बेस को, फिर एंगल को, तो हमारे पास 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, फिर हम किसका करेंगे साइन x टू दी पावर 5 का करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से कितना आएगा, कोस x टू दी पावर 3, 2 पावर आगे आ गई बच्चों, एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो कितना बच गया हमारे पास साइन x टू दी पावर 5। फिर हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, साइन x टू दी पावर 5 का। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, प्लस, अब ये देखो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5, साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5 आ गया। अब देखो बच्चों कोस एक्स क्यूब, कोस का कितना बताया था मैंने बच्चों, साइन बताया था माइनस साइन। ठीक है, कोस का कितना बताया था, माइनस साइन, तो मैं माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। फिर किसका करोगे बच्चों, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स के, हो गए। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों आपके पास, कोस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। अब देखो बच्चों साइन, इसको क्या मानो, एक्स टू दी पावर 5 को एक्स मानो, साइन एक्स का कितना होता है बच्चों, कोस एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस एक्स टू दी पावर 5। फिर किसका करोगे बच्चों, एक्स टू दी पावर 5 का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 का। ठीक है, अब माइनस था बच्चों आपके पास माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास माइनस साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, और इनटू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों x की पावर 3, तो यानी x टू दी पावर n है, तो n पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर x का x के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 पावर आगे आ गई, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर x का x के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, कोस एक्स क्यूब इंटू
2 sin x टू द पावर 5 इंटू कोस x टू द पावर 5 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, x टू द पावर 5 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x टू द पावर 4 आ जाएगा। x का x के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3। ठीक है, तो बच्चों अब इसको क्या ले लो, बाहर ले लो, आउटसाइड यानी आगे ले लो, तो कितना आ जाएगा 10x टू द पावर 4 इंटू कोस x क्यूब इंटू साइन x5 इंटू कोस x5 माइनस 3x स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर x5, ठीक है बच्चों, इंटू साइन x क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, dy बाई डी एक्स आ गया। आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x, जो ये फंक्शन था आपके पास कोस x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5, उसका आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये डेरिवेटिव। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है फंक्शन हमारे पास, 2 इंटू रूट कोट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, 2 इंटू कोट रूट नहीं कोट एक्स स्क्वेयर का रूट दे रखा है। ठीक है आपके पास, तो आप क्या लोगे बच्चों, इसको लेट वाई मान लो बच्चों, इसको कंप्लीट को क्या मान लिया, वाई मान कोट एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, जब भी मैंने बताया था बच्चों, जब भी आपके पास क्या आ जाए, रूट आ जाए, तो रूट को क्या कर देना बच्चों, ओपन कर देना। रूट को ओपन करोगे तो पावर आ जाएगी हाफ। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2 कोट एक्स स्क्वेयर टू द पावर हाफ लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बच्चों। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ठीक है बच्चों, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे बच्चों देखो y की वैल्यू रख दो, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 कोट एक्स स्क्वेयर 1/2। ठीक है बच्चों, आ गए। अब देखो बच्चों, 2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ जाता है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर किसका करोगे, जो आपके पास फंक्शन है कोट एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर कितनी है बच्चों आपके पास, हाफ है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, इसको कंप्लीट को क्या ट्रीट करो, x ट्रीट करो, x टू द पावर n, तो n पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। पहले हम किसको ओपन करेंगे, पावर को, फिर बेस का करते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों कितनी आ जाएगी, पावर आगे आएगी तो 1/2, और एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर कम हो जाएगी तो -1/2 हो जाएगी बच्चों आपके पास, कोट एक्स स्क्वेयर टू द पावर -1/2। एक पावर हमने कम कर दी, ये हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। ठीक है, फिर हम किसका करेंगे बच्चों, जो हमारे पास बेस है किसका, कोट एक्स स्क्वेयर का। ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये देखो यहाँ से 2 से 2 कर दो, कैंसिल कर दो बच्चों, तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना चल रहा है बच्चों, यहाँ से आपके पास। अब ये देखो बच्चों, -1/2 मैं नीचे ले जाऊँगा तो +1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, रूट में, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वेयर का रूट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें किसका करना था बच्चों, कोट का। कोट का बेटे मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोट का आपके पास क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स होता है। यहाँ पे एक्स की जगह कितना बच्चों, एक्स स्क्वेयर है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, एंगल क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर। फिर किसका करोगे बच्चों, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, फिर आप किसका करोगे बच्चों, एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर का बच्चों कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर n पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर x का x के साथ 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2x। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, -2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, इस फंक्शन का हमारे पास क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। चेक करो बेटा,
एक तो बच्चों ये हमारे पास मेथड कि हम इसको डायरेक्ट रूट को सोल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक मेथड और है वो हमारे पास क्या है बच्चों, इसको जो कोट है ना, इसको आप किस में चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज कर लो, ठीक है। जो साइन कोस में चेंज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो बच्चों। अब हम इसको फिर क्या मान के चलेंगे, वाई, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट मेथड है बच्चों, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ साइन कोस, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई है। इसको मैं क्या मान लूँ बच्चों, देखो अब मैं इसमें क्या पुट कर दूँ, कोट क्या होता है आपके पास बच्चों, कोस अपॉन साइन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ बच्चों, कोस एक्स के ओवर साइन एक्स के, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2 कोस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या ले लो बच्चों, 1/2 ही ले लो, रूट को हटा दो। तो रूट को हटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, इसको रूट को हटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये देखो आपके पास रूट हटा दिया तो 2 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो डी बाई डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। और पावर कितनी है आपके पास, 1/2 है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये अब इसको कंप्लीट को क्या मानो, x मानो, x टू द पावर n, तो n पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 1/2। अब एक पावर कम होगी तो माइनस रहेगा, माइनस हाफ आ जाएगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा, उसको हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों, इसका फिर नीचे ले जाके हम क्या कर देंगे, रूट अप्लाई कर देंगे वापस, कोस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हमने कर दिया। फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों, एक्स का। एक्स हमारे पास कितना आ जाता है, कोस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो बच्चों, अब ऊपर भी फंक्शन एक्स का है, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स का, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो बच्चों, रूट कोस एक्स स्क्वायर है अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो मैं नीचे वाले को कहाँ पे ले गया, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का रूट ओवर कितना बच गया बच्चों आपके पास, नीचे कोस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बच गया, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, नीचे वाले का क्या आ जाता है आपके पास, स्क्वायर आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों नीचे वाले का। अब नीचे वाला क्या रहता है, एज इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है बच्चों, ऊपर वाले का, कोस एक्स स्क्वायर माइनस, अब कोस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों आपके पास, सेम रहेगा, किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है बच्चों आपके पास। अब ये देखो, ये साथ चलते रहेंगे आपके पास, साइन एक्स स्क्वायर ओवर कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का कितना होता है बच्चों आपके पास, माइनस साइन, ठीक है। तो कोस का कितना होता है बच्चों, माइनस साइन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया बच्चों आपके पास, कोस का माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का माइनस कोस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, फिर किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2x हो जाता है ना, ठीक है, 2x हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा, यहाँ से भी कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा, यानी जो पावर है वो आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। फिर x का x के साथ करोगे कितना, 1, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, देखो साइन एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया बच्चों, देखो माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नीचे कितना आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों यहाँ से।
अब यहाँ से देखो बच्चों कितना, रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर ओवर रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से बच्चों मैं -2x कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है बच्चों, आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, एक बार इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से। यहाँ से कितना आएगा आपके पास, किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx कितना चल रहा है आपके पास, रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर ओवर रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये चल रहा है। ऊपर कितना बच गया बच्चों आपके पास, -2x। नीचे कितना बच रहा है आपके पास, साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बच रहा है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो ये बच रहा है बच्चों आपके पास। तो यहाँ से आपके पास कितना आ सकता है, देखो यहाँ से आपके पास देखो जो साइन एक्स स्क्वेयर का रूट है और साथ में क्या है इसके -2x है। अब ये देखो बच्चों, इस साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स स्क्वेयर लिख सकता हूँ, कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, मैं लिख दिया। अब ये देखो बच्चों, मैं इस साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वेयर -2x रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर। इसको मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, साइन एक्स स्क्वेयर का रूट इंटू साइन एक्स स्क्वेयर का रूट साइन एक्स स्क्वेयर। अब ये देखो रूट इसका है, तो बेस से पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यही टर्म आएगी आपके पास, इससे कैंसिल ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया, -2x साइन एक्स स्क्वेयर इंटू रूट क्या है, साइन एक्स स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, साइन रूट को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आपने एक पर ही क्या कर दिया, अब मल्टीप्लाई करके रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स स्क्वेयर का कंप्लीट का रूट, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, रूट इंटू रूट, या कंप्लीट का क्या कर सकते हो, रूट कर सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए भी हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और √2 से क्या कर दूँ, डिवाइड, देखो √2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, और √2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये देखो बच्चों, 2 साइन ए इंटू कोस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, 2 साइन ए कोस बी, ये आपके पास कितना होता है बच्चों, साइन 2a होता है, ये फॉर्मूला आपके पास कितना होता है, साइन 2a। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 2x स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट √2 इंटू 2x ओवर साइन एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, साइन 2x स्क्वेयर। ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। जो हमने पीछे पार्ट किया था इसी को हमने पीछे सोल्व किया था, चाहे आप उस मेथड से कर सकते हो या आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहेगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखो बच्चों, 8th क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, हमारे पास कोस रूट एक्स दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट एक्स के, ठीक है। हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन लेट, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, वाई मान लेते हैं, कोस रूट एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो क्या लिखेंगे बच्चों, dy/dx कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ कोस रूट एक्स, ठीक है बच्चों। अब पता है आपको बच्चों, कोस का कितना होता है आपके पास, डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। साथ में क्या है, रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स। फिर किसका करते थे बच्चे, एंगल का, तो एंगल आपके पास कितना है, रूट एक्स। मैंने बताया था बच्चों, जब भी आपके पास रूट आ जाता है तो आप उसको किस में ओपन कर लेते हो, पावर में, ठीक है। तो मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ पावर इसकी। अब ये x टू द पावर कितना हो गया, n हो गया, तो क्या करोगे बच्चों, माइनस साइन रूट एक्स 1/2 आगे आ जाता है,
और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। dx का dx के साथ कितना हो जाता है बेटे, कैंसिल आउट हो जाता है। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर 1/2 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, तो x को पावर को हटाएंगे तो हम इसको 1/2 पावर को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2 रूट x, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, साइन रूट x। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, किसका, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, कोस रूट x का किसके रिस्पेक्ट आ गया बच्चों, x के रिस्पेक्ट। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है बच्चों। देखो